सुबह जब नींद खुली तो मैं महसूस कर सकता था कि यह कोई आम सुबह नहीं है, बल्कि एक ऐसी सुबह है जो जिंदगी में बार बार नहीं आती। अपने पूरे जीवन काल की चंद सबसे खूबसूरत सुबहों में से एक, जहां मुझे लग रहा है कि स्वर्ग शायद जैसे कुछ इस तरह का ही दिखता होगा। अगर मैं पन्नों पर कभी रंग भरना चाहूं तो वहां शायद ऐसे ही देवदार के चिनार के बड़े लंबे पेड़ होंगे। हवा में ठंडक होगी, बादल बार बार सामने आकर अटकेलियां करते होंगे। सिर्फ आपके अलावा सांस लेती कुदरत ही होगी वहाँ, और होगी हिमालय की आगोश की एक गहरी शांति भी। हाँ, शायद स्वर्ग ऐसा ही होता होगा। आवाराओं की दुनिया में आपका स्वागत है, और हिमालय पर्वतमाला के दिल में बसे सारीकंडा के जंगलों से मैं आपको नमस्ते कहता हूँ। कल रात मैं जब इन पहाड़ों पर चढ़ रहा था तो यकीनन मुझे मालूम था कि सुबह खूबसूरत होने वाली है, मगर ऐसी यह तो मैंने सोचा न था। मैं बार बार खुद को याद दिलाता हूँ कि यह सब हो रहा है, सच में हो रहा है। जहाँ नार्निया और हैरी पॉटर की मूवीज में देखता था तो लगता था क्या सच में ऐसी तिलिस्मी जगह होती होंगी, मगर मैं तब हिमालय से भी तो कहाँ मिला था, उस नग्न प्रकृति से कहाँ मिला था जो जैसी की तैसी कई लाखों सालों से आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। थोड़ा फ्रेशअप हो जाने के बाद तय हुआ है कि फिर से निकल पड़ना है इन जंगलों में। पता चला है कि जंगल में और ऊपर जाने पर एक सुंदर देवीय स्थान है, एक देवी का स्थान, मां शक्ति का स्थान। कॉटेज जिसमें हमने रात बिताई। यहाँ कोई बिजली की सुविधा तो नहीं, मगर रहने के लिए आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका स्वागत है। हमारी मॉर्निंग हो गई है और हमने रात बिताई इस हमारे पीछे कॉटेज में। बेसिकली ये 10 से 12 साल पुराना कॉटेज है और मजबूत इतना है कि आने वाले 200 साल तक भी चलेगा, अगर इसको ढंग से रिपेयर करते रहे, मेंटेनेंस इसका करते रहे तो। खास बात ये कि ये खाली पड़ा हुआ है। खाली इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये साल के सिर्फ चंद महीनों के लिए खुलता है। हेमराज भैया के कोई मिलने वाले हैं, वो अपनी बकरियों को चराने इस मेडो पे लाते हैं, और यही कारण है कि आपको यहाँ पर इतनी सारी खाद मिलेगी, गोबर मिलेगा, क्योंकि ये पूरा मेडो घोड़ों के और गायों के और बकरियों के लिए स्पेशली यहाँ पर उनके हिसाब से डिज़ाइंड है। साथ ही आपको एक कॉटेज मिलता है जो बहुत ही खूबसूरत है, लकड़ी का कॉटेज है, और इस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकता। अगर आप सेंच की वैली तक आ रहे हैं तो हिम्मत करनी पड़ेगी, बड़ी हिम्मत करके आप पुंडरिक से ऊपर चढ़े और सारीकंडा तक पहुँचे। सारीकंडा आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही गहरा, बहुत ही घना जंगल है यहाँ का। तो आप बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। और यहाँ से जाने का भी कुछ खास रास्ता है, थोड़ा भी पाओ इधर उधर, क्या बात है। मौसम कभी भी ब्लरी हो जाता है। अब भी 1 मिनट पहले यहाँ पे सब ठीक था और अब 1 मिनट बाद हमसे बादल आके टकराए।
जरा देखिए। और हमको जाना है वहाँ जोगनिया माता जी के यहाँ ऊपर, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो चलिए। अभी तो माता जी का चढ़ना है और बहुत चढ़ाई बाकी है, दम निकलने लगा है। बादल वहाँ से आके हमसे टकराते हुए इधर जा रहे हैं। देखिए कैसे उसने सीटी बजा के बस इशारा किया है और सारी भेड़ बकरियां इस बंदे के पीछे चल पड़ी है। पीछे आप देख रहे हैं वहाँ एक गद्दी कुत्ता भी आ रहा है। आपको 2-3 कुत्तों का सेट मिलता है, एक कुत्ता झुंड के पीछे चलता है, एक कुत्ता झुंड के आगे चलता है और तेंदुए जैसे जीवों से बचाते हैं। ये देखिए, ये जनाब भी तैयार हो गए, पीछे से वो और बहुत बड़ा झुंड। पढ़ लीजिए जी, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं वहाँ से आ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से, और ये रास्ता में जाके मुझे पगडंडी मिली है, साथ में चलने वाले कांटे, ये आपको कहीं पर भी घेर लेते हैं। ओहो, बहुत ध्यान से निकलना पड़ेगा। हाँ जी, ओह हमारे घोड़ों का झुंड हमको दिख गया है। चलिए जी, हम नजदीक ही हैं। हेलो बच्चे, हेलो बच्चे। ओह देखिए, हमारे पास आया एक गद्दी कुत्ता और आप देख सकते हैं गर्दन में एक इसने मेटल का फ्रेम पहना हुआ है। यह ऐसा इसलिए कि कहीं कोई लेपर्ड इस पर हमला करे तो लेपर्ड इसको मार न सके, वो सबसे पहले गर्दन ही पकड़ते हैं। और गर्दन ही अगर पकड़ में नहीं आएगी, ओहो देखिए ज़रा लड़ाई झगड़े। तो गर्दन इसकी एकदम लेपर्ड के मुंह में नहीं आए, इसलिए पहनी हुई है एक शानदार फ्रेम कांटों वाला। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, गुड बॉय। बहुत प्यारे बच्चे हो तुम। ये देखिए, कोई इसको तेंदुए का मुंह दबा नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, और हर जगह कांटे ही कांटे निकले हुए हैं। ये देखिए, सबका कारण एक ही है कि इस प्यारे से बच्चे को कोई तेंदुआ ना ले जाए, है ना बच्चे? आंखों पे यकीन नहीं होता, आप जहां पर भी देखें हमारे आसपास ऊपर नीचे सिर्फ बादल ही बादल है। मेरे पीछे देखें, वहाँ सिर्फ बादल ही बादल है। बहुत सारे जानवर, बहुत सारी हरियाली, बहुत सारे देवदार के पेड़ और खूबसूरती नेक्स्ट लेवल। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक और खूबसूरत चीज से। देखो भैया, इस जन्नत को छोड़कर इस बेचारे को जाना पड़ रहा है, जिसके ऊपर बैठ सकते हैं आप। और ये बिल्कुल जाना नहीं चाहता, फिर भी इसको जाना पड़ रहा है। ही इज नॉट हैप्पी, बिल्कुल खुश नहीं है वो। वाह, जिंदगी गुलजार है। इधर मैं यहाँ घोड़ों से दोस्ती पनपाने निकला हूँ तो वहाँ हेमराज भैया मुझसे बहुत आगे हैं। वो तो सीधे एक भूटिया पहाड़ी घोड़े को कान पकड़कर ले आए हैं। और फिर क्या था, मैं भी बारी बारी अपनी सवारी का नंबर लगाए इंतजार में बैठा हूँ। वाह, हमने कर दिखाया। वाह वाह हेमराज भैया, वाह। फिर ये है पहाड़ी आदमी और ये है पहाड़ी घोड़ा। ये सब जीव यहाँ पर इस चट्टानों पर क्या चाट रहे हैं? तो ओस है, ओस के साथ साथ बहुत सारा खनिज, बहुत सारा नमक जो यहाँ ऊपर जमा हो जाता है, ये उन्हीं मिनरल्स का सफाया कर रहे हैं। इधर इन दोनों की नहीं बन रही है। ये दोनों बार बार एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए। घोड़ों की और हमारी ना बनी तो हमने भी उनको नमक की कुछ थैलियां देकर उनको उनके नमकीन मिजाज के साथ अलविदा कह दिया और फिर अपने सफर को पूरा करने निकल पड़े, जहां वो देवी का एक पुराना स्थान है
वो भी अब हमसे कुछ खास दूर नहीं। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ समय का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। बस घड़ी देखकर ही दिन का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुबह और शाम का चश्मा बादल बार बार बदल देते हैं, मगर किसे परवाह है। मेरा मन तो इस खूबसूरत जंगलों को निहारने में ही लगता है। हमारे राजस्थान में इस घुमक्कड़ स्वभाव को बहराना भी कहा जाता है। बहराना मतलब कि बस निकल जाना, मंजिल का कोई अता पता ना होना, पर फिर भी पैरों का ना रुकना बहराना कहलाता है। तो बहराते बहराते जंगल में कई अंदर आ पहुंचे हैं। प्रकृति पूरे सौंदर्य में खड़ी अपनी व्याख्या खुद कर रही है। देखता हूं कि कैसे इन चिनार के दरख्तों में पहाड़ों की देवी विराजमान है। यहाँ के लोकल लोग इस जगह को जोगनिया माता का दरबार कहते हैं और मानते हैं कि पहाड़ों की रानी उनको हर तरफ से संरक्षित रखती है। अचानक से तेज सर्द हवा चलने लगी है और मैं जैकेट को मिस कर रहा हूँ। आई मीन ओए होए होए, आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ से बहुत तेज हवा आ रही है और सर्द है, सर्द। सीरियसली कैसा लग रहा दादा, कैसा लग रहा है जंगल? कैसा लगेगा यार भाई, आप देखो ना। सारीकंडा के जंगल में जब हम लोग इतनी ऊपर चढ़ के आए तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हम इतनी खूबसूरत मेडो पे होंगे। मतलब पूरी मेहनत वसूल हुई, जो टांगे टूटी, जो दुख रहा है शरीर, बट अब ओहो। फिर भी हमारी इच्छा कर रही है कि हम आगे आगे आगे। और यहाँ से तो जंगल शुरू होता है, गहरा जंगल। तो चले दादा। वो एक गहरा जंगल शुरू हो गया, मुझे बहुत लग गया।
जरा देखिए तो सही, वहां पे एक लेक देखने को मिलती है, इतनी हाइट पर एक और लेक। मैं जब से इस घाटी में आया हूँ मैंने देखा कि यहाँ पर प्लास्टिक अभी तक हमको जंगलों में देखने को नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि लोग यहाँ पर आए ही नहीं है। और जब इतनी खूबसूरत जगह हो और वो लोग आके जब उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। और अच्छा ही है कि लोग नहीं आए। तो आप शायद इसे स्वच्छ देख रहे हैं, कुछ साल बाद पता नहीं इतनी स्वच्छ होगी या नहीं। जड़ी बूटियां, जंगली मशरूम, तमाम रंगों की बेरीज, ठंडा पानी, जंगल का शोर, बेशुमार प्रकृति और हिमालय की सौगात। मैं तमाम बार पहले भी हिमालय की गोद में चढ़ा हूं, मगर यहाँ की बात ही अलग है। यहाँ का अनुभव ही अलग है। अगर दादा और हेमराज भैया का साथ ना होता तो मैं यहाँ कभी आ ही ना सकता था। मैं उन्हें दिल से इस खूबसूरत मौके के लिए साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे दोस्त बबलू को कोई जड़ी बूटी मिली है, क्या बात है। जंगल में घूमते हुए, इतने कोर जंगल में आपको एक अचानक जड़ी बूटी देखने को मिल जाती है, ये सिर्फ पहाड़ी लोग कर सकता है। कच्चा है क्या ये? नाग छतरी। क्या पहचान होती है इसकी नाग छतरी की? अभी तो मेरे को भी नहीं अच्छे से पहचान लग रही है, बस पेड़ ऐसा ही होता है, इसके नीचे एक जाली रहती है। अच्छा। और इसके ऊपर जब ये रेडी हो जाएगा तो एक फन बनेगा नाग जैसा, पिंक कलर का। हाँ। अच्छा। सच में कोई अंदाजा ही नहीं लग रहा कि हम हैं कहाँ पर। अगर मैं अकेला हूँ यहाँ पे तो मैं तो पक्का घूम जाऊँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन से मेडो से शुरू हुआ, मैं कौन से मेडो पे आके रुक गया हूँ, थक गया हूँ। और ये जंगल है कि ख़त्म ही नहीं होते। हमारे दोस्त वहाँ दिख रहे हैं तो उस दिशा में चलेंगे। जंगलों में घूमते हुए मैं ऐसा कुछ देखूंगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। इस वक्त आप मेरे सामने एक सांड को देख रहे हैं, मगर इसका रंग, इसका पैटर्न ये तो कॉमन नहीं है। ये तो मैंने कभी नहीं देखा। ये कलर के साथ कितना जादुई है। कैमरे में शायद ढंग से नज़र भी ना आए, मगर वो किसी बाघ की तरह चमक रहा है, किसी टाइगर की तरह। ज़रा देखिए इसको।
हम अपने वाटर सोर्स के पास आ गए। बहुत देर से प्यासा चल रहा हूँ मैं, और अब रज के पानी पिएंगे। बहुत भयंकर ठंडा पानी है ब्रो। ओए होए 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 होए, मजा आ गया। चलो जी। जंगलों में जादू दिखता है, जैसे ये अकेली चमकती बेल पूरे जंगल के विपरीत रंग को घेरे हुए, जिंदा, बेहतरीन। निकालो 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 इसको। कहाँ छुपी हुई थी तुम रेड बेरीज? हैं? कहाँ छुपी हुई थी तुम? क्या है? मालूम नहीं, मेरे को भी अचानक से दिखा। पता नहीं क्या तो ना इसका रस देखो आप। सिर्फ रस लेकर थूक दे रहा है। अच्छा। ये पकी हुई। जब उजाला कम होने लगा तो फिर अपने ठिकाने की याद आने लगी। अश्विन कहता है कि हमें लौटते में कुछ ईंधन ले चलना है। लकड़ियां ढोकर ऊपर ले जाना कोई बड़ी बात न थी, मगर मैं बार बार इन विहंगम दृश्यों में गायब हो जाता हूँ। इन ऊंची घाटियों को देखने में ही मग्न हो जाता हूँ और फिर से पीछे रह जाता हूँ, और फिर साथियों की आवाज़ पर फिर चलने लगता हूँ। इठलाते मस्ताते जब ठिकाने लगे तो पाया कि हमारा ही इंतज़ार था। लजीज डिनर की तैयारी थी, और ख़ास डिनर क्यों ना होता। कल आखिर इन जंगलों को अलविदा जो कहना है। ये कहानी जारी रहेगी, मगर आपको हमारे साथ घूमना कैसा लगता है, यह जानने के लिए मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर करके आप हमें और प्यार दे सकते हैं, हमें और प्रोत्साहित कर सकते हैं। अपने कमेंट से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। गो वाइल्ड इन इंडिया।